नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडा पे होंगे जीआई टैग से जुड़ी हुई कुछ बात समझेंगे। क्रैकर बैंड जो है वो एक बार फिर डिबेट में है, इस पे ऑलरेडी पीवाईक्यू आ चुका है। और जीआई टैग के ऊपर भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखेंगे। स्पेस रेस की यहाँ पे बात हो रही है, तो स्टारलिंक जो है वो इंडिया के अंदर आना चाहता है और मार्केट एक्सप्लोर करना चाहता है। इन चीज़ों को समझेंगे। एंड देन माइनॉरिटीज़ इन साउथ एशिया, तो बांग्लादेश के अंदर जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं कि हिंदूज़ को टारगेट किया गया, तो ये दिखाता है कि अभी भी हम लोग 1947 के आउटलुक से बाहर नहीं आए हैं। तो ये सिस्टम अभी भी फ्रेजाइल है। एंड देन अंडर सी केबल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और ये आपके यहाँ पे एक स्ट्रेटजिक रोल प्ले करती हैं, तो इन एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। सो फ्रंट पेज पे जो आज जो प्राइम खबर है, दैट इज़ इंडिया होल्ड्स फायर एज ट्रम्प अनाउंसेस टैरिफ। ओके, सो अभी सब लोग ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि इंडिया को जो है वापस रिटेलिएट करते हुए हमें टैरिफ को हाइक करना चाहिए, बट हम वैसा नहीं कर रहे हैं। तो इट्स अ मैच्योर, यू कैन से मूव। हमारा जो मूव है वो काफ़ी मैच्योर है। हम रिएक्टिव नहीं हैं। पूरी दुनिया जो है यहाँ पे रिएक्टिव हो रही है। तो ट्रंप ने टैरिफ इंक्रीज़ किया है, तो बाकी सब भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग दिस। ओके, मे बी इन सम ईयर, कुछ आने वाले समय के अंदर ये जो टैरिफ हाइक है थोड़ा ईज आउट हो जाएगा। सो देर इज़ नो पॉइंट कि आप जो है ट्रंप के ऊपर मतलब ये यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर काउंटर टैरिफ जो है इस तरीके का लगाएंगे। सो एट प्रेजेंट हम लोग स्लाइटली एडवांटेजियस पोजीशन में हैं। क्यों है एडवांटेजियस पोजीशन में? क्योंकि जो हमारे बाकी पीयर ग्रुप है, अगर आप उनको देखेंगे, उनके कंपैरिजन के अंदर इंडिया के अंदर सिर्फ 26% जो है वो हाइक किया गया है, टैरिफ हाइक। तो इतना ही है बस। और बाकियों के अगर आप देखेंगे तो जैसे थाईलैंड 37%, बांग्लादेश 37%, श्रीलंका 44%, पाकिस्तान 30%। सो इन सब से कंपैरिजन करेंगे तो हम काफ़ी एडवांटेजियस पोजीशन में हैं। अच्छा, वियतनाम 46%। तो ट्रंप ने इनके ऊपर काफ़ी भारी हाइक लगाया है, तो वहाँ से तो इंडियन जो इंडस्ट्री होगी उसके लिए थोड़ा सा रिलीफ आप बोल सकते हो ये होगा। एंड देन लोकसभा के बाद अब जो है राज्यसभा में डिबेट होगी, और वक्फ बिल को जो है यहाँ पे पास करने की बात हो रही है। और मेजर मुद्दा यही है दैट यू आर अलाउइंग नॉन मुस्लिम्स। आप नॉन मुस्लिम्स को जो है वहाँ पे वक्फ के ऊपर जो है उसकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में आप उसे साझेदार बना रहे हो, तो वो मेंबर बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये मामला थोड़ा तूल पकड़ गया है, और देखना होगा क्या इसका रिस्पॉन्स अभी तक रहता है। राज्यसभा विल डिसाइड हाउ थिंग्स विल बी। आगे चलते हैं यहाँ पे। तो मेजरली जो कवरेज हमने आज करनी है, दैट इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट न्यूज़ जो हमारी है। कन्नाद पिया गेट्स द जीआई टैग, तो इसी को ही देखेंगे। कन्नाद पिया बेसिकली है क्या? दिस इज़ अ ट्राइबल आर्ट। ये आपकी एक ट्राइबल आर्ट है, ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट के अंदर ये फॉल करता है। कहाँ पे है ये? बेसिकली किन को दिया गया है जीआई टैग? सो उन्नारवु पटिकवग्रह विविदेशा सहाकरण संगम। ओके, सो ये आपको याद रखना है। इनको जो है ये जीआई टैग दिया गया है, और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। एंड दिस इज़ द आर्ट दैट बिलोंग्स टू केरला। केरला को बिलोंग करता हुआ आर्ट है, ये भी आपको थोड़ा याद रखना होगा। अच्छा, इसके अंदर जो की पॉइंट्स क्या हैं? सो इट इज़ मेड फ्रॉम सॉफ्ट इनर लेयर ऑफ रीड बैम्बू। ओके, सो इसके इस्तेमाल से इसे बनाया जाता है। एंड इसकी खासियत क्या है कि विंटर्स में ये गर्म रहता है और समर्स में ये कूलिंग इफेक्ट देता है। तो ये हमारे को काफ़ी काम की चीज़ है। मतलब पैन इंडिया आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पूरे इंडिया में बेचा जा सकता है। और यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? कौन से ट्राइबल यूनिट्स के साथ ये एसोसिएटेड है? उराली, मनान, मुथुव, माल्यान एंड कदार ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो ये जो है ये केरला के साथ बिलोंग करते हैं, एंड यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। इनके थ्रू जो है ये बनाया जाता है, तो काफ़ी ज़बरदस्त अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, सो ये जो कन्नाद पिया का मतलब है, इट मीन्स मिरर मैट, रेफरिंग टू इट्स रिफ्लेक्टिव पैटर्न। इसका पैटर्न थोड़ा रिफ्लेक्टिव होता है, इसलिए इसे मिरर मैट भी कह देते हैं। सो दिस इज़ द बिग आइडिया। क्लियर है? अच्छा, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्राइमरीली फेमस है? देखिए, इडुक्की, त्रिशूर, एन एर्नाकुलम और पलक्कड़। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ये फेमस आप बोल सकते हो है।
तो मतलब 8 डिस्ट्रिक्ट्स को ये बिलोंग करता है। देन एक्सिम स्पेस मिशन जो है, और एक इंडियन इज़ नाउ गोइंग टू फ्लाई टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है वो यहाँ पे फ्लाई करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। मई में होने वाला है ये, ठीक है। तो ये नाम याद रख लेना, कभी भूले भटके कभी पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू, तो आगे चलते हैं यहाँ पे। तो मोहम्मद यूनुस एंड मोदी टू हैव टॉक्स, एंड ये टॉक्स बहुत क्रिटिकल है स्पेसिफिकली प्रेजेंट टाइम में। आर टाइज आर नॉट इन गुड शेप हेयर। हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी बैडली इम्पैक्टेड है आज की डेट में। एंड द वे ही मेड अ स्टेटमेंट, इनकी जो स्टेटमेंट थी, दैट वाज क्वाइट यू कैन से आई ओपनर फॉर अस। हमने सोचा नहीं था कि बांग्लादेश ऐसा करेगा। तो ये है रियलिटी। यू हैव टू बी रियलिस्ट, आपको रियलिस्ट होना होता है, अपने नेशनल डिफेंस को प्रायोरिटी पर डालना होता है। तो येस्टरडे इट केम टू माई माइंड, कल मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि बांग्लादेश को हमने लिबरेट करवाया, ठीक है। तो उस समय 1971 में द होल एरिया वाज इन आर यू कैन से, हमारी इंडियन आर्मी उधर थी। तो वी कुड हैव एटलीस्ट टू 2 डिस्ट्रिक्ट, हमें सिर्फ 2 डिवीजन्स जो हैं वो अपने अंडर मिला लेने चाहिए थे, ठीक है। तो वन इज़ रंगपुर डिवीज़न, ये नॉर्थ के अंदर पड़ता है। तो ये नॉर्थ ऑफ बांग्लादेश है। अब देखो वो अगर आप मिला लेते तो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो 150 किलोमीटर्स तक बढ़ जाता, मतलब इतने का इंक्रीज हो जाता। आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन नेक बोल रहे हो वो 22 किलोमीटर का है, तो ये 150 किलोमीटर का हो जाता और कनेक्टिविटी भी नॉर्थ ईस्ट में अच्छी हो जाती। तो दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट मूव। एंड नॉट जस्ट दैट, चिटागोंग, तो चिटागोंग इज़ अनदर यू कैन से पोर्ट एरिया जो अगर हम अक्वायर करते तो चिटागोंग पोर्ट से मतलब त्रिपुरा का जो टिप है दैट इज़ हार्डली 50 किलोमीटर्स। एंड नॉट जस्ट दैट, अगरतला की अगर आप बात करते हो तो कैपिटल सिटी, दैट इज़ 214 किलोमीटर्स। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए गेन हो सकता था, बट वी मिस्ड आउट। ऐसा हमने सोचा नहीं, थोड़े हम अच्छे बच्चे बन के रह गए। हैड वी वुड हैव बीन चाइना और एनी अदर यू कैन से अथॉरिटेरियन रजीम होता है जैसे पुतिन, अगर उस थॉट प्रोसेस के हम होते तो अभी तक हम अक्वायर कर चुके होते वो। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ देयर इन आवर माइंड, ठीक है। तो ये आज की डेट में लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस में थोड़ी कमी रह गई है। देन सुप्रीम कोर्ट कंफर्म्स बैन ऑन प्रोडक्शन सेल ऑफ फायर क्रैकर्स इन दिल्ली एनसीआर। तो अब ये बात इन्होंने कंफर्म कर दी है। देखो पहले भी सवाल किया गया है, द राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एंटेल लीगल रेगुलेशन ऑन बर्निंग क्रैकर। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड इट क्लियर। अब देखो आर्टिकल 21 के अंदर जब हम राइट टू लाइफ देखते हैं तो इसके 2 पहलू हैं, ठीक है। एक ये है कि राइट टू लाइफ के अंदर आपको क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, ये भी आपके जो है लाइफ का पार्ट होता है। एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ राइट टू लाइफ इज़ सेलिब्रेशन। तो हमें ये हक है कि हम चीज़ों को सेलिब्रेट करें, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। अब यहाँ पे सेलिब्रेशन के चक्कर में बर्निंग क्रैकर्स, दैट इज़ यू कैन से समथिंग विच वॉज इन डिबेट। तो यहाँ मुद्दा क्या था, आर्टिकल 21 के ही 2 आप इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्चुअल पॉइंट पे आ रहे हैं। उस चीज़ को क्लैरिटी देते हुए इन्होंने कहा है कि भाई दैट इज़ व्हाट यू हैव टू प्रायोरिटाइज, क्लीन एनवायरनमेंट को प्रायोरिटाइज करना है, उसको ऊपर रखना है। ये है जो है जजमेंट, अब ये क्लैरिटी लेके आ रहा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, सो अभी दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट जज जस्टिस वर्मा का जो है ये इशू हुआ है, करप्शन रिलेटेड मामला चल रहा है यहाँ पे। गॉड नोज क्या होगा, बट जुडिशरी के अंदर कुछ एक इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। उन्होंने कहा दे आर गोइंग टू पब्लिश एसेट्स ऑफ जजेस। तो अब ये पब्लिक किया जाएगा, दैट्स अ गुड मूव, बिल्कुल ये अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट ये क्लियर रहेगी, बट इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ये कोई फूल प्रूफ सोल्यूशन नहीं है कि एसेट्स जो है वो बता के, एसेट्स तो पॉलिटिशियंस भी अपनी जो है वो रिलीज़ करते हैं, बट उसके बाद क्या करप्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है? या हम लोग कभी कभी इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है। तो ये तो समझने वाली बात है ना, बट दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। यू हैव टू एक्सप्लोर द सोल्यूशन। प्रॉब्लम इज़ इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। कितने ख़राब तरीके से आप कितने मीन्स देर इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जिस वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है। तो उस चीज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है ना। हाउ यू विल रिफॉर्म इट? NJAC जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए, चाहे आप इसको ऑल जुडिशियल मेंबर कमीशन बना दो।
ये भी चलेगा, बट द वे थिंग्स आर डन एट प्रेजेंट, वो चीज़ जो है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हमें सेट करनी ही करनी पड़ेगी. दैट इज़ क्रिटिकल फॉर आर यू कैन से रनिंग डेमोक्रेसी. तो दिस इज़ द की पॉइंट हियर. अच्छा, अब इस चीज़ के ऊपर देर इज़ नो फर्दर न्यूज़. आगे इसके अंदर देखते हैं, सीधा एडिटोरियल सेक्शंस के अंदर चलते हैं. तो स्पेस रेस है भाई, जियो पॉलिटिक्स ऑफ सैटेलाइट नेट. आइडिया सिंपल सा है, स्टारलिंक जो है वो इंडिया में एंटर करना चाहता है. एंड स्टारलिंक हैज़ यू कैन से वास्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं. लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है स्टारलिंक के केस में, हाउ क्लोज इट इज़ विद यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये सबसे बड़ा डाउट है. यूएस अथॉरिटीज़ के अगर ये करीब है ये प्राइवेट एंटिटी, देन इट कैन डैमेज आर नेशनल सिक्योरिटी. तो उस केस के अंदर ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा हो सकता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम इनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और वी आर यू कैन से लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सम मैकेनिज्म्स. यही मुद्दा है यहाँ पे. तो स्पेस एक्स कोलैबोरेट्स विद एयरटेल एंड जियो टू एक्सपैंड स्टारलिंक इन इंडिया, और रिमोट एरियाज़ के अंदर ये लोग कनेक्टिविटी को एनहांस करेंगे और एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करेंगे. इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें, एयरटेल जियो हाई स्पीड इंटरनेट विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है ये फैसिलिटेट कर पाएंगे, और लार्ज मार्केट है. स्पेस एक्स को भी बेनिफिट ये है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, बट उनको रेगुलेटरी जो है प्रोविजंस थोड़ा परेशान कर रहे थे. लेकिन जियो और एयरटेल के साथ आएंगे तो दे नो हाउ टू डील विद द रेगुलेशन. तो ये डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उनको पूरा आइडिया है कैसे चीज़ों को करना है. लेकिन मैं आपको यही हमारी मेन मुद्दा है ना, कि देर आर कंसर्न ओवर इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस वाया स्टारलिंक. ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे जो हमें देखना है. तो आपको वैसे तो इस केस के अंदर डोमेस्टिक कैपेबिलिटी ही आपको अचीव करनी है. सो दैट इज़ मोस्ट क्रिटिकल वन, ये सबसे ज़रूरी है. ठीक है. अच्छा, जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इंडियाज़ अलाइनमेंट विद डेमोक्रेटिक अलायंसेस ओवर अथॉरिटेरियन वन लाइक चाइनाज गोवांग, तो उस हिसाब से तो ठीक है. वी आर डेमोक्रेसी, दे आर ऑल्सो डेमोक्रेसी. तो देर इज़ ट्रस्ट इक्वेशन और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है. चाइना के अंदर तो सिचुएशन यू नो इट्स ऑल यू कैन से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. तो अब सबसे बड़ा मुद्दा है मोनोपोलिस्टिक कंसर्न, कि स्पेस एक्स बहुत लार्ज सैटेलाइट नेटवर्क लेके आता है यहाँ पे, और मार्केट को पूरे तरीके से इम्पैक्ट करेगा. एंड देर इज़ ऑल्सो लैक ऑफ कॉम्पिटिशन. आज की डेट में कौन उसके साथ कम्पीट करेगा, प्राइसिंग इशू होगा, डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो सकती है. सो दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू बी वॉचफुल ऑफ. तो नॉर्मली हम लोग जो भी करते हैं तो कंपटीशन को ध्यान में रख के ही करते हैं. ठीक है. फॉरेन प्लेयर्स हमने अलाउ किए हैं. सो यू टॉक अबाउट से वोडाफोन, तो वोडाफोन यहाँ पे आया, बट अलॉन्ग विद दैट देर आर यू कैन से नेशनल प्लेयर्स विच आर एग्जिस्टिंग. ऐसा नहीं है कि वोडाफोन आके हमारे यहाँ पे मोनोपोली कर पाया है. तो स्टारलिंक के केस में क्या है कि वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी. उतने बड़े लेवल पे सैटेलाइट के साथ कोई खेल नहीं रहा है, और जियो एयरटेल ने भी इतना बड़ा नेटवर्क बनाया ही नहीं है सैटेलाइट का. तो देर आउटराइटली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट. बट स्टारलिंक इट हैज़ यू कैन से लार्ज कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स, एंड दैट विल बी पुटिंग अप अ चैलेंज फॉर अस. वो हमारे लिए बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे होगा ज़रूर. सो दिस इज़ द पॉइंट. और मेन प्रॉब्लम इसके अंदर इकोनॉमिक वैल्यू वर्सेस कंट्रोल की है. डिजिटल सोवरेनिटी किसकी होगी. तो नेशंस विद प्रॉफिटेबल टेलीकॉम्स एंड स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस बिल्कुल वो डोमिनेट करेंगे, मार्केट डोमिनेंस होगा, और कमर्शियल पोटेंशियल ज़रूर है इसके अंदर, बट नेशनल कंट्रोल नहीं होगा हमारे यहाँ पे. सैटेलाइट तो वही मैनेज करेंगे ना. सो इंडियाज़ लिमिटेड सैटेलाइट कैपेबिलिटी प्रोवाइड्स कंट्रोल बट लो इकोनॉमिक वैल्यू. तो हमारे यहाँ पे है थोड़ी बहुत सैटेलाइट सिस्टम, बट उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है उतनी अच्छी नहीं है कि आप उसे मास स्केल पे जो है एक कमर्शियल एंटिटी की तरह यूज़ कर सकें. तो वो सिर्फ जो है उन्होंने ऑलरेडी वो सेटअप बना रखा है पूरा, वो कॉन्स्टलेशन, वो सैटेलाइट्स भेज रखी हैं, एंड नाउ दे आर जस्ट रीपिंग द यू कैन से फ्रूट्स, ऐसा आप बोल सकते हो. अब वो पैसा कमा रहे हैं उससे बस. ठीक है, इतनी ही कहानी है इसकी. सो दिस इज़ द आइडिया. अच्छा, अब इसरो की बात करें तो वी आर डेवलपिंग इंडिजिनस कैपेबिलिटी फॉर डिजिटल सोवरेनिटी. बिल्कुल हम कर रहे हैं. पार्टनरशिप मॉडल चल सकता है, ये एक बफर की तरह काम करेगा, बट स्टिल यू नीड टू हैव योर ओन अरेंजमेंट, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अब दूसरा एडिटोरियल, बांग्लादेश के अंदर जैसा हुआ वो एक चीज़ हाईलाइट करता है भाई, माइनॉरिटीज़ जो हैं वो कहीं पे भी वल्नरेबल हैं. तो अगर आप बात करें बांग्लादेश की पॉपुलेशन में, तो दे हैव समवेयर अराउंड 1.3 करोड़ हिंदूज दैट आर देयर. 10% के अराउंड वो बांग्लादेश की पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं. 10 लाख के आसपास जो हैं वहाँ पे बुद्धिस्ट हैं. ठीक है.
and you can say 5 lakh, 5 lakh, you can say Christians are there. So this is the picture of minority in Bangladesh. ठीक. अच्छा, वायलेंस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुआ, हमें भी पता है यहाँ पे, और देर इज़ डिक्लाइन इन कंडीशन फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अक्रॉस द रीजन. इंडिया पाकिस्तान सब जगह ऐसा चल रहा है. एंड पार्टीशन ने जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया था, जो जो डिवीज़न क्रिएट किया था, दैट इज़ स्टिल प्रोलॉन्गिंग. हमारे यहाँ पे एक नेहरू लियाकत पैक्ट तो था कि हाउ माइनॉरिटीज़ विल बी ट्रीटेड. ठीक, वो आज की डेट में एक सोल्यूशन दे सकता है. इट्स जस्ट अ रिकॉल, बट अभी तक आई डाउट देर विल बी अ विल. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? नेशनल विल. तो पॉलिटिकल पार्टीज जब अपनी सरकारें धर्म के एजेंडे पे बनाएंगी तो हाउ यू विल लुक इनटू ऑल दीज आइडियाज़. तो उस तरीके से चीज़ों को करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. ये प्रॉब्लम है यहाँ पे. एंड एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड. देखिए, अगर पाकिस्तान में या बांग्लादेश में हिंदूज़ को टारगेट किया जाता है तो उसके रिपरकशन आपको इंडिया में दिखते हैं. तो इंडिया के अंदर इफ़ देर इज़ सम राइटिंग सिचुएशन, उसके इम्पैक्ट आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान में दिखेंगे. तो वो है मेन, आपको समझना है कि हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटी राइट्स हैं अक्रॉस द, यू कैन से साउथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ एशिया, ये सब जो है इंटर रिलेटेड हैं. इसी को ही हमें समझना होगा. आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ आइसोलेशन में जी रहे हैं. नो, वी आर वेरी मच कल्चरली इंटीग्रेटेड और वी हैव टू रियलाइज इट. उसको समझने की ज़रूरत है. वही दिक्कत है यहाँ पे. तो कुछ एक रिकमेंडेशन है. तो हमें पहली चीज़ तो बांग्लादेश के साथ एंगेज करना है. आपको माइनॉरिटी राइट्स एड्रेस करने होंगे. यू हैव टू इम्प्रूव. हमें खुद अपने डोमेस्टिकली भी इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो पहले तो इम्प्रूवमेंट जब आप यहाँ पे इंडिया में लेके आएंगे, डेफिनेटली बाकी कंट्रीज़ भी चीज़ों को इम्प्रूव कर लेंगे. तो दीज आर समथिंग दैट वी लुक फॉरवर्ड टू. अब बात करते हैं अंडर सी केबल. तो देखिए, ये जो इंटरनेट आप देख रहे हैं उसके अंदर उस कनेक्टिविटी में अंडर सी केबल की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है. एंड देर इज़ न्यू एडिशन एयरटेल्स टू अफ्रीका पर्ल सिस्टम. तो ये इंडिया की इंटरनेशनल बैंडविड्थ को बढ़ाने वाला है बाय 100 टेराबाइट्स पर सेकंड, और काफ़ी बढ़िया होगा ये. एंड देर इज़ अनदर CME-WE6 केबल लैंडेड इन चेन्नई एंड मुंबई. तो ये पूरी आइडिया है. देखो, अब आप ग्लोबल इंटरनेट में कनेक्टिविटी की जब आप बात करते हो या कम्युनिकेशन, ट्रेड, इनकी बात करते हो, तो ये अंडर सी केबल से ही होता है. ठीक, ये जो आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अंडर सी केबल का, दैट इज़ योर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर. अब थोड़े दिन पहले एक एडिटोरियल आया था कि हमें जो है डीप सी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी चाहिए. ठीक, इंडियन वेसल्स जो हैं वो डीप सी के अंदर जा सकें. अब ये क्यों है, इसके अंदर एक और भी पॉइंट कहा जाता है, दैट इज़ अंडर सी केबल. ये भी ध्यान में रख के जो है ये चीज़ की गई है. ये भी, इसको भी हम एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी मान रहे हैं. देन यू टॉक अबाउट दिस. इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था चाइना से और रशिया से. देयर वाज सम केबल विच वाज डिसरप्टेड, और रशिया से खासकर. यूरोप के केस में तो इन्होंने काफ़ी जो है अंडर सी केबल्स को डैमेज किया था. तो ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए डीप सी कैपेबिलिटी लेके आना ज़रूरी है. आज की सिचुएशन क्या है? 17 केबल सिस्टम्स दे आर देयर इन इंडिया. रिलायंस के पास सिर्फ ये कैपेसिटी है इन बड़े लेवल पे इनको लेके आने की. तो ये आपकी स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है. बट द पॉइंट इज़ दिस, क्यों है ये हमारे लिए खास? रेड सी के अंदर कभी भी कुछ होगा तो आपको उसका इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा. तो इसीलिए आप इसको ध्यान में रखिए. एंड वी हैव टू स्ट्रीमलाइन द परमिशन. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको खुद करना है, इंडिजिनस कैपेबिलिटी को फर्दर एनहांस करना है. एंड यू हैव टू सिक्योर दीज केबल्स. उसके लिए डीप सी के अंदर जाना ये बहुत ज़रूरी है. इतनी कैपेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए वैसे जो इतना डेप्थ में जा सकें. सो दिस वॉज द आइडिया. क्लियर है? ये हमने चीज़ों को यहाँ पे देख लिया है. इंटरनेशनल पेज ऑल्सो देयर आर, यू कैन से, थिंग्स दैट आर कवर्ड. मेन मुद्दे वही चल रहे हैं. देर इज़ नथिंग न्यू इन दैट. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.